हाय, गुड इवनिंग। अभी भी आई थिंक मैच देखने का मन नहीं कर रहा है, तो लेट्स, एज आई प्रोमिस्ड, हियर इज़ द डीप डाइव इनटू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स PNL, and it is more from the perspective of sports management institutes. I won't take any names, and the information is my guesstimate based on industry knowledge. So there is no names being taken, but I'm sure everyone is smart enough nowadays, and they will figure it out. So देखो, जनरली रेवेन्यू का देखते हैं तो रेवेन्यू टिपिकली दो जगह से आता है इन इंस्टीट्यूट्स का। एक आपका स्टूडेंट्स का फीस है, सेकंड यदि कुछ इंटरनेशनल टूर और इस सब का प्रोविज़न है तो उसमें कमीशन मान लो। एजुकेशन फीस पे आते हैं। लेट्स अज्यूम फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन वी विल कीप नंबर्स वेरी मच राउंड। लेट्स से एक इंस्टीट्यूट है, वो 50 बच्चों का बैच चलाता है। 50 बच्चों के बैच के लिए उनको एक क्लासरूम की ज़रूरत है, एक दो एक्टिविटी रूम, और बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। 50 बच्चों का इंस्टीट्यूट चलाने के लिए लोग ओबियसली, आई डोंट नो यूनिवर्सिटी UGC के क्या गाइडलाइंस है, बट लोग 2-3-4 हज़ार स्क्वायर फीट के एरियाज़ में भी चला रहे हैं ये सब इंस्टीट्यूट्स। अभी आते हैं फ़ीस पे, तो फीस लगभग 10 लाख, 8 से 10 लाख की रेंज है। ईज ऑफ कैलकुलेशन 10 लाख लेते हैं। 10 लाख इंटू 50 इज़ 5 करोड़, तो ये 5 करोड़ का टॉप लाइन हो गया। लेट्स अज्यूम 5 लाख का फॉरेन ट्रिप होता है और उसमें इंस्टीट्यूट 20% बनाता है कमीशन, तो वो आपका अगेन प्योर प्रूफ लाइक 1 लाख पर स्टूडेंट करके 50 लाख और आ गए, तो आपका 5.5 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। अभी चलते हैं कोस्ट साइड पे। तो most of these institutes don't have full-time faculties other than like even KJ Somaiya. In fact, I didn't take the name. KJ Somaiya है, जियो इंस्टीट्यूट है, ये सब फिक्स फैकल्टी के साथ काम करते हैं। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जनरली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स की हेल्प लेते हैं, विच इज़ गुड एज वेल इन अ वे। इट्स अ गुड अप्रोच दैट इंडस्ट्री का नॉलेज पता चलता है आपको, हैंड्स ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि बातें कहानियों तक ही लिमिट हो जाती हैं, आपकी स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाती। यदि लेट्स से इफ़ यू बिकम अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल, you should know how to make digital content. You should know how to, at least if not make, how to enhance the reach, like, share, subscribe of all these whichever team or organization you work for, because that becomes very important. If you are a finance professional, M&A professional, तो आपकी वो स्किल सेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी ऑपरेशनल, यदि आप ऑपरेशंस में हैं तो आपके ऑपरेशनल स्किल सेट ज़्यादा, यदि आप सेल्स में हैं तो आपको सेल्स के स्किल सेट। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपको इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज तो होता है, आपको पता भी चलता है कि एक्चुअल में इंडस्ट्री कैसे चल रही है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू डोंट गेट टू बिल्ड स्किल सेट, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि आपको कल को जाके ये नहीं पूछेंगे कि आपने 10 लोगों की स्टोरी पता करके आए हो कि 15 की, वो आपका स्किल सेट पूछेंगे। जब आप लेट्स से मुंबई इंडियंस के लिए M&A कोई डील कर रहे हो या कोई नई फ्रेंचाइजी खरीद रहे हो, तो आपसे वो ये नहीं पूछने वाले कि आप किस इंस्टीट्यूट में पढ़े, किसने आपको पढ़ा है, नथिंग। इट हैज़ टू बी अबाउट वेदर यू नो द स्किल सेट। M&A में जो भी आपको चाहिए होता है, लीगल, फाइनेंस, डील मेकिंग एंड ऑल दैट, उसकी ज़रूरत है। वो आई थिंक एक बहुत बड़ा मिसिंग आस्पेक्ट है आज के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के इसके अंदर। और दूसरी चीज़ डिमांड सप्लाई का इशू है। 50 से 100 मैक्स टू मैक्स जॉब्स हैं जो कि 8 से 10 लाख या उससे ज़्यादा पे कर रही हैं एंट्री लेवल पे, एंड बिकॉज द जॉब क्रिएशन इज़ वेरी स्लो, तो एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहे हैं। अराउंड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट लेट्स से 3 से 4 हज़ार स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। और प्रॉब्लम है कि जब इतने स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं एंड देयर इज़ 1 to 2% जॉब्स अवेलेबल, आपका जो नौकरी में आपको पैसा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता डिमांड सप्लाई की वजह से। एंड टू टॉप इट ऑल, 500 to 1000 पीपल आर डूइंग देयर MBA फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एज वेल, और उनमें से भी 95% को इंडिया के जॉब लेना पड़ता है। तो यार आई थिंक ये मीडिया आर्टिकल्स पे मत जाइए, ये कंसल्टेंसीज़ की रिपोर्ट्स में मत जाइए, लोगों से बात करो। यदि आपको मेरे अलावा और किसी से बात करना, ब्रेकिंग इनटू स्पोर्ट्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसका हिस्सा बनिए, पता करिए चीज़ों का, राइट। भेड़ चाल में मैंने आई थिंक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स का मेरे से ये भी प्रॉब्लम है कि मैंने पिछले आई थिंक 4 से 5 महीने में डेटा पॉइंट्स दे के एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को कन्विंस किया कि आप एक जनरल
डिग्री कीजिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मत कीजिए। और एमबीए तो छोड़ो, लोग आजकल कन्विंस कर रहे हैं कि आपको बैचलर्स लेवल पे भी स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन कर लेना चाहिए। यार नौकरियां नहीं है तो क्यों करवा रहे हो? आप क्यों मिसगाइड कर रहे हो बच्चों को, क्यों गलत मेंटर कर रहे हो? प्लीज़ डोंट डू इट। ये लॉन्ग टर्म में इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। थैंक यू, जय हिंद। Humble request to the sports management institutes, please focus on skill building. I have seen enough of your graduates, skill sets are not there. प्लस एक नया ट्रेंड भी चला है कि लोग आजकल एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं, एग्ज़ाम्स के थ्रू लेते हैं, बट आप उनकी कट ऑफ्स देखेंगे तो एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट के जनरल एमबीए प्रोग्राम वर्सेस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोग्राम में आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। दे आर जस्ट अलाउिंग एनी वन एंड एवरी वन टू, जिसको एमबीए नहीं करना चाहिए उसको भी करवा रहे हैं। मत करवाइए प्लीज़।